पर कह रहे हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद ऑल नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना कैसे, जैसे एक पार्टिकल को हम अपार थ्रो करते हैं तो पार्टिकल टुवार्ड्स द अर्थ आता है, किस कारण आता है टुवार्ड्स द अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स एक नेचुरल फिनोमिना है, इसकी स्टडी किसमें करेंगे, फिजिक्स में। जैसे दो सिमिलर चार्जेस है, हम पास में लाएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, एंड रिपल्सन इज ड्यू टू व्हाट, तो हम कहेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की स्टडी किसमें करेंगे, फिजिक्स में करेंगे। अगर दो मैग्नेटिक डाइपोल हैं और मैग्नेटिक सेम पोल को पास में लाएंगे तो रिपल्सन होगा, ऑपोजिट पोल को पास में लाएंगे तो अट्रैक्शन होगा, और ये किसके कारण होता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो इसकी स्टडी किसमें करेंगे, फिजिक्स के अंदर। तो जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं उसकी स्टडी फिजिक्स साइंस की जिस ब्रांच में होगी उसको अपन फिजिक्स कहेंगे। दूसरा अपन ने यहाँ पे कहा द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी जिसमें करेंगे उसको अपन फिजिक्स कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे फर्स्ट अपन डिफाइन करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटी इसको अपन डिफाइन करेंगे। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, बोलो बेटा कैसे डिफाइन करेंगे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। So anything that can be measured. यस, तो हम इसको कह सकते हैं द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर। कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं उसको अपन फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी दैट मीन्स वी कैन से द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर is called physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जैसे हमें कहा गया कि द लेंथ ऑफ द बोर्ड इज 2 मीटर। इसका मतलब हमने किसको मेजर किया, लेंथ को। तो लेंथ क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। हमें अगर कहा गया है कि द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 kg, तो हमने क्या मेजर किया, मास को। तो मास क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे लेंथ है वो फिजिकल क्वांटिटी है, मास है फिजिकल क्वांटिटी है, हम टाइम को मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी है, हम एरिया को मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी है, हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी है, हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी है, हम वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी है, हम करंट को मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये सभी अपन कह रहे कि फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट हो सकता है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और हमने कहा जैसे लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, डेंसिटी, एनर्जी, वर्क डन, इन सबको मेजर कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटी। अभी अपन यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, नोट कर दिया बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट अपन यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एंड फिजिकल क्वांटिटी को अगर क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई करेंगे। तो कितने टाइप के बेटा फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। Fundamental and derived. यस, तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको 3 पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में नहीं, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट अपन कहेंगे फंडामेंटल, सेकेंड कहेंगे डिराइव्ड, और थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो
यहाँ पे अपन कह रहे कि फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। Second one is derived physical quantity. Derived physical quantity. And third one, that is supplementary physical quantity. Supplementary physical quantity. तो फिजिकल क्वांटिटी को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फंडामेंटल, सेकेंड वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अभी वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हमें बेटा एग्जाम में, आपके स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइट द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, डिफाइन एंड राइट एनी 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल, ऐसा पूछा जा सकता है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यस बोलो बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे? The quantities which cannot be expressed with other quantities. Yes, the quantity which cannot be expressed in terms of other quantity, or directly we can say here the quantity which can be measured directly, or we can say the quantity which are independent. The quantity which does not depends on any other quantity is called fundamental physical quantity. तो हम यहाँ पर कहेंगे the quantity which can be measured directly, which can be measured directly, or these are independent quantity. Independent quantity are called fundamental. इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे। यस, एनी एग्जांपल फंडामेंटल क्वांटिटीज का? Length, लेंथ, mass. यस, लेंथ को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं तो फंडामेंटल है। मास को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं तो फंडामेंटल है। और टाइम को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं तो ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन जनरल अपन कह रहे कि 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा भी जब हम एसआई सिस्टम देखेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है एसआई सिस्टम में? 7. 7 है ना? 7. तो वो, हाँ, एसआई सिस्टम जब डिस्कस करेंगे तो अपन 7, अभी अपन 3 इसका एग्जांपल देख रहे हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। सेकेंड जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो, सॉरी, सेकेंड जो क्वांटिटी है दैट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे? Those Derived, physical quantities that are obtained from fundamental physical yeah, quantities. the quantity which cannot be measured directly, or we can say the quantity which derived from fundamental physical quantity. तो हम ये कह सकते हैं the quantity which cannot measure directly, we cannot measure directly, or the quantity which derived from the fundamental
फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, तो उसको अपन डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकता है बेटा, जैसे हम बात करते हैं स्पीड बेटा, velocity, हाँ स्पीड है, वेलोसिटी है, acceleration, एक्सीलरेशन है, area, एरिया है, गुड, फोर्स है, लीनियर मोमेंटम है, momentum, एनर्जी है, टॉर्क है, एटसेट्रा। ये सभी अपन कह रहे कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। एंड थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। बोलो बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी किसे कहेंगे? How we define supplementary quantity? sir, is it like the angle? हाँ एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, बिल्कुल। डिफाइन so कैसे like करेंगे? solid angle or plane angle. हाँ सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल बोथ आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, बट डिफाइन कैसे करेंगे? तो वी कैन से हियर द क्वांटिटी which can be measured directly or indirectly, which can be measured directly or indirectly, is called supplementary quantity. Supplementary quantity. So how can we measure directly or indirectly? यस अभी देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे कि फर्स्ट क्वांटिटी है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को थीटा से डिनोट करेंगे। अभी जैसे बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से एंगल है वो चेंज इन डायरेक्शन को मेजर करता है और मुझे इस एंगल को मेजर करना है। तो एक तो अपने पास टूल है डी होता है, डी की हेल्प से अपन इसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। और दूसरा अपन कह रहे कि एंगल को मेजर करने का तरीका क्या है कि हमने आर्क लेंथ मेजर कर दिया और रेडियस मेजर कर दिया, तो डेल्टा एल अपॉन आर, ये बेटा अपन कह रहे कि एंगल हो गया। तो अभी हम एंगल को डायरेक्टली भी मेजर कर रहे हैं और इनडायरेक्टली भी मेजर कर रहे हैं। इनडायरेक्टली मेजर करने के लिए हमें आर्क लेंथ और रेडियस की रिक्वायरमेंट है। ये आर्क लेंथ हो गया डेल्टा एल और ये बेटा अपन कह रहे कि रेडियस आर हो गया। तो इसलिए अपन कहेंगे कि एंगल को हम डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी होगी? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। दूसरा एग्जांपल है सॉलिड एंगल, उसको अपन जब एसआई सिस्टम देखेंगे तो उसमें उसको डिटेल स्टडी करेंगे। अभी एक एग्जांपल सिंपल अपने को देना, देख लो। दूसरा अगर हम बात करें, सेकेंड है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को बेटा अपन ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सॉलिड एंगल का कंसेप्ट है ओमेगा। और सॉलिड एंगल होता क्या है, जैसे बेटा अपन कह रहे 3D के अंदर एंगल, जैसे एक कोन है और वो कोन अपने सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है उसको अपन सॉलिड एंगल कहेंगे 3D के अंदर। ये जो 3D के अंदर एंगल है दैट इज सॉलिड एंगल ओमेगा है। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका रेडियस आर है और ये अपन कह रहे कि इसके टॉप का एरिया डेल्टा ए है। आइसक्रीम के कोन में अपन कह रहे कि जो टॉप का एरिया है वो डेल्टा ए है। तो ओमेगा को अपन लिख सकते हैं सॉलिड एंगल दैट इज डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा इसका फॉर्मूला है, टोटल एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। और अगर हम इसकी एसआई यूनिट देखें बेटा तो क्या होती है एसआई यूनिट बेटा सॉलिड एंगल की? याद रखना ये आपको स्कूल के एग्जाम में पूछा जाएगा। बोलो स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ये अपन कह रहे कि स्टेरेडियन। और क्या होता है सिंबल उसका? एस आर बेटा। रेडियन का सिंबल आर ए डी होता है
और स्टेरेडियन का सिंबल SR। तो ये अपन कह रहे कि डेल्टा A अपॉन R स्क्वायर सॉलिड एंगल है। अभी जैसे बेटा अगर आपको पूछा जाए कि एक हेमीस्फीयर है बेटा, एक हेमीस्फीयर है और हेमीस्फीयर अपने सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, वो एंगल अपने को कैलकुलेट करना है। एक हेमीस्फीयर है, अपने सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, वो सॉलिड एंगल अपने को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? ओमेगा इक्वल्स टू एरिया। एरिया कितना होता है हेमीस्फीयर है तो बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन बेटा रेडियस का plus स्क्वायर pi आर r स्क्वायर। square. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये बेटा 2 पाई स्टेरेडियन हो गया। तो अभी इसको एज अ फॉर्मूला अपन याद रखेंगे कि एक हेमीस्फीयर अपने सेंटर पर 2 पाई स्टेरेडियन फॉर्म करेगा। अगर एक स्फीयर है बेटा, जैसे ये अपन कह रहे कि एक स्फीयर है और हमें पूछा गया कि स्फीयर अपने सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, तो स्फीयर ऑफ रेडियस बेटा आर है। बोलो इसका टोटल एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमें कितना मिला 4 पाई स्टेरेडियन। ये अपन कह रहे कि सॉलिड एंगल, सॉलिड स्फीयर है वो सेंटर पर 4 पाई स्टेरेडियन एंगल बनाएगा और हेमीस्फीयर है तो कितना बनाएगा बेटा 2 पाई स्टेरेडियन। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे अपन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपन इसको देखेंगे। और इस प्रॉब्लम से रिलेटेड इस बार जेई एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। एडवांस का जो 26 को एग्जाम हुआ उसमें इसी कंसेप्ट पर बेस्ड अपने को क्वेश्चन पूछा गया था। कैसे अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं यस, अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज यूनिट, तो यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे हम कह रहे लेंथ की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ वी डिफाइन यूनिट? So it's a fixed symbol for measurement. काफी हद तक सही है, बट सिंबल के बजाय हम यहाँ पे कहेंगे ए प्री डिफाइंड क्वांटिटी बाय कंपैरिजन वी कैन मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको अपन कह सकते हैं ए प्री डिफाइंड quantity, a predefined quantity by comparison we can measure any physical quantity is called यूनिट। जैसे हम कहेंगे कि हमें बेटा लेंथ मेजर करना है, तो अपने पास पहले से ही मीटर स्केल डिफाइन है कि भी इतनी लेंथ होगी तो वो 1 मीटर के इक्वल होगा। तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर के अंदर। तो मीटर इसकी फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अगर अपन कह रहे कि मास, और मास को हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। तो मास को अपन कह रहे कि किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो किलोग्राम उसकी फिजिकल उसकी यूनिट हो गया। तो ये अपन कह रहे कि यूनिट है। अभी अपन कह रहे कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगर अपन देखें, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अभी तक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको अगर मेजर करना है तो हमें दो क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, लेट क्यू फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना है तो हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट।
एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। जैसे हम शुगर लेने शॉपकीपर के पास गए तो शॉपकीपर को कहा 2 किलोग्राम शुगर देना, दैट मीन्स 2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड, और किलोग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी, फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड वन इज यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा लेंथ ऑफ द बोर्ड इज 2 मीटर, तो लेंथ 2 मीटर के इक्वल है, तो 2 मैग्नीट्यूड हो गया और मीटर यूनिट हो गया। तो इस टाइप से अपन कह सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी, फर्स्ट वन मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड वन इज यूनिट। देख रहे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम में सबसे फर्स्ट जो सिस्टम है दैट इज सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम में अपन कहेंगे सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर। इसको हम गाउसियन सिस्टम भी कहते हैं, सीजीएस सिस्टम को आल्सो कॉल्ड गाउसियन सिस्टम। सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का सिंबल स्मॉल सी एंड एम होता है। जी स्टैंड फॉर ग्राम और ग्राम का सिंबल अपन जी से शो करेंगे, मतलब लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं सीजीएस में, मास को ग्राम में मेजर करेंगे एंड टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। एस स्टैंड फॉर सेकेंड, सेकेंड का सिंबल स्मॉल एस है और टाइम को अपन सेकेंड में मेजर करेंगे। अगर बेटा अपने को पूछा जाए कि सीजीएस सिस्टम में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है, बोलो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है, 3। तो सीजीएस में अपन कहेंगे 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है तो 3 फंडामेंटल यूनिट होगी। फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट को अपन फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट है उसको फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 3 फंडामेंटल यूनिट। सेकेंड सिस्टम है दैट इज एफपीएस सिस्टम। इसको अपन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। ब्रिटेन में जो इंजीनियरिंग सिस्टम है, मतलब इंजीनियरिंग या इंजीनियर्स हैं जो क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं, तो वो इस एफपीएस में करते हैं। तो आल्सो कॉल्ड ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। हमें पूछा जाता है कि विच सिस्टम इज ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, तो हम कहेंगे एफपीएस सिस्टम। हियर एफ स्टैंड फॉर फुट और इसका सिंबल होता है एफ टी, फुट का। लेंथ को अपन फुट में मेजर करेंगे। फिर पी स्टैंड फॉर पाउंड, पाउंड का जो सिंबल है वो एल बी है, और मास को अपन पाउंड में मेजर करेंगे। एस स्टैंड फॉर टाइम, एस स्टैंड फॉर सेकेंड, एस स्टैंड फॉर सेकेंड और इसका सिंबल स्मॉल एस, और टाइम को हम सेकेंड में मेजर करेंगे। एफपीएस सिस्टम में भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी एंड 3 फंडामेंटल यूनिट्स। हमें ये पूछा जाता है कि एफपीएस में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो हम कहेंगे 3। कौन कौन सी, लेंथ, मास एंड टाइम। एस स्टैंड फॉर सेकेंड और ये एस टाइम को अपन सेकेंड में मेजर करेंगे। एमके सिस्टम में भी हम कहेंगे कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। एमके सिस्टम इज डिफाइंड फॉर मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस जो हम पढ़ रहे हैं उसमें मैकेनिक्स ब्रांच के लिए इसको डिफाइन किया गया है। तो एमकेएस सिस्टम
is defined for mechanics. फिजिक्स में मैकेनिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना तो हम एमकेएस में डिफाइन करेंगे, जैसे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, एनर्जी, टॉर्क, इन सब की अपन कह रहे कि एसआई जो यूनिट है वो एमकेएस में अपन मेजर करते हैं, उन सबको एमकेएस सिस्टम में मेजर करते हैं। तो ये अपन कह रहे कि एमकेएस सिस्टम पर्टिकुलरली मैकेनिक्स के लिए डिफाइन किया गया है। एंड फोर्थ सिस्टम दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम फिजिक्स में सभी जगह यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को अपन कहेंगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। वैसे सिस्टम इंटरनेशनल इसका फुल फॉर्म है, ये लैटिन वर्ड है इसलिए सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इंग्लिश में और लैटिन में सिस्टम इंटरनेशनल इसको कहेंगे। ऐसा सिस्टम है दैट इज मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ, या अपन कह रहे कि एडवांस फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम है। एमकेएस सिस्टम में जैसे 3 है, इसमें वो सभी तो है ही है जो एमकेएस में फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसके अलावा भी अपन कह रहे कि कुछ और क्वांटिटी इसमें एक्सेप्ट किया गया है। तो एसआई सिस्टम को सबसे पहले एक्सेप्ट कब किया गया था, तो हम कहेंगे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ वेट्स एंड मेजर, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ वेट्स एंड मेजर, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिनेवा के अंदर। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ वेट्स एंड मेजर, उसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिनेवा में और वहां पर उसको मेजर किया गया था। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम इज द एडवांस फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का मोस्ट एडवांस फॉर्म है। एसआई सिस्टम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस। साइंस की हर ब्रांच में अपन कह रहे किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है तो हम एसआई सिस्टम में मेजर करेंगे। तो एसआई सिस्टम इज यूज्ड इन ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस, ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस। अभी ऐसा किया किस लिए बेटा, तो अपन कह रहे कि एक वर्ल्ड वाइड यूनिफॉर्मिटी के लिए, मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी जगह एक तरीके का मेजरमेंट हो। हर चीज अपन कह रहे कोई इन्वेंशन होता है तो उसको इजीली अपन समझ सके, अंडरस्टैंडिंग हो सके, इसलिए एक ऐसा सिस्टम डिफाइन किया जो सभी जगह वैलिड हो। तो जैसे आप यूएई में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इंडिया में कुछ और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो अगर मेजरमेंट सिस्टम अलग अलग होता तो अंडरस्टैंडिंग में काफी दिक्कत आती, हम सब्जेक्ट को अच्छे से समझ नहीं पाते। तो एक वर्ल्ड वाइड यूनिफॉर्मिटी के लिए इस सिस्टम को डिफाइन किया गया कि सभी जगह एक जैसा हो। यूएस का स्टूडेंट अगर इंडिया है तो उसको वो भी यहाँ की चीजों को इजीली समझ सके, इंडिया का स्टूडेंट अगर वहां जाए तो वो भी इसको इजीली समझ सके। तो इसलिए अपन कह रहे कि इस सिस्टम को डिफाइन किया गया है। इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम there are 7 fundamental physical quantity. There are 7 fundamental physical quantity and 2 supplementary physical quantity. टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इस चैप्टर में से फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका टेस्ट भी हुआ होगा तो पूछा होगा कि राइट द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एसआई सिस्टम, ये फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है और उनकी यूनिट और सिंबल लिखो। ये फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। द एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज।
MKS, FPS और CGS उसके अंदर बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज 3 था, जबकि SI सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। उनके नाम याद रखने हैं, उनके यूनिट याद रखने हैं और उनके सिंबल अपने को याद रखने हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि फर्स्ट हम फंडामेंटल क्वांटिटीज राइट करेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट सीरियल नंबर, नेम, यूनिट एंड सिंबल, ये सभी अपने को याद रखना है। फर्स्ट क्वांटिटी जैसे मास है, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और किलोग्राम उसको स्मॉल के और जी से अपन डिनोट करेंगे। सेकेंड लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर और उसका सिंबल स्मॉल एम होता है। थर्ड यूनिट, थर्ड क्वांटिटी टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड और उसका सिंबल स्मॉल एस। फोर्थ, यस, इसके अलावा बेटा कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं? टेम्परेचर, टेम्परेचर, फोर्थ वन इज टेम्परेचर। क्या है यूनिट बेटा इसकी? केल्विन, केल्विन, और सिंबल क्या होगा? कैपिटल के। यस, फिफ्थ बोलो। करंट, करंट, यस, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर और सिंबल कैपिटल ए। नेक्स्ट सिक्स यूनिट, सिक्स क्वांटिटी, amount luminous of index, लुमिनस इंटेंसिटी। और लुमिनस इंटेंसिटी क्या होगा? यूनिट उसकी कैंडेला candela, और सिंबल सी, स्मॉल सी एंड डी। सेवंथ, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, और उसका यूनिट मोल। सिंबल क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का सिंबल बेटा MOL, MOL। गुड। तो ये अपन कह रहे कि 7 क्वांटिटी है, उनकी यूनिट और उसका सिंबल। सिंबल जैसा मैंने लिखा वैसे ही लिखना है। यूनिट क्या है उसकी? रेडियन, और सिंबल क्या है? RAD, सेकेंड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करेंगे। इसकी यूनिट स्टेरेडियन और उसका सिंबल SR। ये अपन कह रहे कि दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। अभी बेटा यहाँ पे कुछ नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। जब भी अपन SI सिस्टम में सिंबल लिखते हैं या यूनिट लिखते हैं तो उसमें किन किन पॉइंट का अपने को ध्यान में रखना है वो अपन देखेंगे। तो एक तो बेटा अपन कहेंगे कि जब हम SI सिस्टम की बात करते हैं तो SI सिस्टम में अगर यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट के नेम से है तो उस यूनिट को अपन स्मॉल में लिखेंगे और उसके सिंबल का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखेंगे। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे अपन कह रहे इफ द यूनिट, if the name of the unit, if the name of the unit is on the name of the scientist, on the name of the scientist,
then we write its name in small letter, हम उसका नाम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इन कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इन कैपिटल लेटर, इन कैपिटल लेटर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा बेटा फोर्स, फोर्स की यूनिट किसके नाम पर है? साइंटिस्ट न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, तो एन कैपिटल फर्स्ट लेटर स्मॉल में लिखेंगे। अगर आपने उसको कैपिटल एन में लिख दिया तो वो नेम ऑफ द पर्सन हो जाएगा, फिर यूनिट नहीं रहेगा, है ना। ये इसका नोटेशन नोट करने का तरीका है। न्यूटन और न्यूटन को हम कैपिटल एन से शो करेंगे क्योंकि इसका सिंबल है, उसको कैपिटल से लिखते हैं। सेकेंड, जैसे हम बात करते हैं पावर, बोलो बेटा पावर की यूनिट क्या होती है? कोई आइडिया बेटा? पावर की यूनिट, पावर की यूनिट होता है वॉट, और वॉट साइंटिस्ट का नाम है तो उसको कैपिटल डब्ल्यू से शो करेंगे। फिर जैसे अपन बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, बोलो फ्रीक्वेंसी की क्या यूनिट है? Hertz. हर्ट्स, हर्ट्स साइंटिस्ट का नाम है, स्मॉल में लिखेंगे, और उसका सिंबल एच जेड। जैसे अभी हमने कहा था टेम्परेचर, और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है, केल्विन साइंटिस्ट के नाम से है तो उसको स्मॉल में लिखेंगे और उसका सिंबल कैपिटल के में होगा। जैसे हमने कहा था इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर है, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए हम इसको स्मॉल में लिखेंगे और उसका सिंबल कैपिटल ए में लिखेंगे। तो ये अपन कह रहे कि फर्स्ट रूल, जब भी यूनिट लिखते हैं तो हमें ये याद रखना है। लिखेंगे, देखो कैसे। जैसे हम बात करते हैं इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी की यूनिट होता है जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये एक सिंगल रेशियो होगा, दैट इज द करेक्ट अपन करेक्ट फॉर्म में। स्टूडेंट मोस्टली क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। कई टेक्स्ट बुक में भी ऐसा लिखा हुआ मिलता है जो कि रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। सही रिप्रेजेंटेशन केवल सिंगल रेशियो होना चाहिए, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड को अपन जो फर्स्ट वाला रिप्रेजेंटेशन है दैट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। थर्ड पॉइंट, एक हमारी हैबिट होती है कि जब भी हम सिंबल लिखते हैं सिंबल के बाद में डॉट लगा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे डॉट तब लगाते हैं जब वो शॉर्ट फॉर्म होती है। यहाँ पे सिंबल यूनिट का सिंबल है, शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसलिए हम उस सिंबल के बाद में डॉट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि ड्यूरिंग राइटिंग ऑफ सिंबल, राइटिंग ऑफ सिंबल ऑफ यूनिट we do not put dot after symbol, सिंबल के बाद में अपन कह रहे कि डॉट पुट नहीं करेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा बेटा मास, और मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम, मास की यूनिट किलोग्राम है, और वन इस किलोग्राम को हम अपन के जी लिखते हैं, दैट इज द राइट रिप्रेजेंटेशन। मोस्टली स्टूडेंट के डॉट जी डॉट कर लेते हैं, दैट इज रॉन्ग हो गया। डॉट हम तब लगाते हैं जब शॉर्ट फॉर्म होता है, यहाँ पे सिंबल है तो सिंबल के आगे डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट, अभी कुछ एडवांटेज भी इस एसआई सिस्टम की रहती है। अगर अपन कह रहे कि एसआई सिस्टम में ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैज सेम यूनिट, चाहे वो मैकेनिकल फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, अगर नाम फोर्स लगा हुआ है आगे किसी भी टाइप का फोर्स हो सकता है, उन सबकी यूनिट न्यूटन होगा।
ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी हैविंग द सेम यूनिट, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे मैग्नेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, अगर एनर्जी है तो सबकी यूनिट क्या होगा, सेम जूल होगा, है ना। तो ये इसकी एडवांटेज रहती है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे इन एसआई सिस्टम, all types of energy having same unit जूल। और जूल साइंटिस्ट का नाम है तो अपन स्मॉल में लिखेंगे, सिंबल को कैपिटल जे लिखेंगे। तो ये बेटा अपन कह रहे कुछ पॉइंट्स है एसआई सिस्टम से रिलेटेड, तो वो अपने को याद रखना है। अभी इसके अलावा कुछ कन्वर्जन भी अपन याद रखेंगे जो अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने में आगे हेल्प करेगा। वो कन्वर्जन किस टाइप से, जैसे बेटा अपन कह रहे कि हम बात करते हैं 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, बोलो बेटा 1 किलोग्राम में ग्राम कितना होगा, 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अगर हम 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये तो बेटा अपन कह रहे कि हमने एसआई को या एसआई सिस्टम को सीजीएस में अपने कन्वर्ट कर दिया। दूसरा बेटा अपन कह रहे हैं कि अगर हम 1 फीट की बात करें तो 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होगा, एनी आइडिया, 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होगा? Not sure, sir. यस, 30.48 सेंटीमीटर। और इसमें इंचेज पूछा जाए तो कितनी इंचेज होती हैं, 12 इंचेज। बट हम यहाँ पर फुट को सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए 1 फीट इक्वल्स टू 30.48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक और यूनिट है बेटा पाउंड, एंड 1 पाउंड में कितना ग्राम होगा, तो हम कहेंगे बेटा 453 ग्राम के इक्वल होता है। 1 पाउंड जो है उसके अंदर 453 ग्राम होता है। तो ये कन्वर्जन अपने को याद रखना है, क्योंकि आगे जब अपन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम डायमेंशन एनालिसिस देखें और उसमें एप्लीकेशन देखेंगे तो इस सब क्वांटिटी को अपन यूज करेंगे।